605 में मक्का की सरजमीन पर एक बच्ची ने आंख खोली। इस दुनिया में जहां ताकत, गुरूर और बुतों की प्रस्तिश इंसानियत को निगल चुकी थी, इस बच्ची का नाम फातिमा रखा गया। तारीख ने उन्हें हजरत बीबी फातिमा के नाम से जाना, मगर इस लम्हे वो सिर्फ एक मासूम बच्ची थी जो एक ऐसे घर में पैदा हुई जहां सच बोलने की कीमत सबसे ज्यादा थी। अगर आप समझते हैं कि ये कहानी सिर्फ इबादत और सब्र की है तो सुन लीजिए, क्योंकि इस कहानी में दुख, कुर्बानी और ऐसी खामोश ताकत है जो सल्तनतों को हिला देती है। 610 में जब वही ने इंसानियत की समत बदलनी शुरू की, फातिमा की जिंदगी भी बदल गई। गलियों में नफरत बढ़ने लगी, मुखालफत जहर बनकर फैलने लगी। वो एक बच्ची थी मगर आंखों से सब देख रही थी। वो देखती थी कि किस तरह उनके घर पर तानों की बारिश होती, किस तरह दरवाजों के बाहर दुश्मनी पलती। वो रोए नहीं, वो पीछे नहीं हटी, वो इस घर की खामोश ढाल बन गई। 616 तक जुल्म हदें पार कर चुका था। गालियों, पत्थरों और तजलील का रोज का मामूल बन चुका था। फातिमा अक्सर अपने वालिद को जख्मों के साथ वापस आते देखती। वो चीखें नहीं मारती थी, वो खामोशी से जख्म साफ करती, जैसे ये दुख उनका मुकद्दर बन चुका हो। तारीख में बहुत से जंगजू आए, मगर यहां एक बच्ची जंग लड़ रही थी बगैर तलवार के। फिर आया 619, वो साल जिसे तारीख ने गम का साल कहा। पहले मां का साया उठा, फिर मुहाफिज भी चला गया। फातिमा की उम्र कम थी मगर दुख पहाड़ जितना था। इस दिन फातिमा सिर्फ बेटी नहीं रही, वो तसल्ली बन गई, हौसला बन गई, एक ऐसे घर की सांस बन गई जो टूटने के करीब था। उनका बचपन खामोशी से दफन हो गया। 622 में हिजरत हुई। मक्का पीछे रह गया, मदीना नई उम्मीद बनकर सामने आया, मगर सुकून नहीं आया। फाके, तंगी और सादगी साथ चलती रही। 624 में फातिमा की शादी अली इब्न अबी तालिब से हुई। ये शादी दौलत की नहीं थी, मकसद की थी। वो घर छोटा था मगर उसकी अजमत आज भी तारीख में जिंदा है। वो चुकी पिसत हाथों में छाले पड़ जाते, कई रातें भूखी गुजार देती ताकि कोई और खा सके। 625 और 627 में जंगों का शोर हर दिल में खौफ बनकर उतर आया, मगर फातिमा साबित कदम रही। उनका ईमान ना डगमगाया, ना उनकी इज्जत। अगर इस लम्हे ये कहानी आपके दिल को छू रही है तो जरा रुक कर सोचिए। ऐसी कहानियां सिर्फ माजी नहीं होती, ये आईना होती है। अगर आप चाहते हैं कि सच जिंदा रहे तो यही वक्त है सब्सक्राइब करने का, सिर्फ बटन दबाने के लिए नहीं बल्कि याद रखने के लिए। मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। 630 में मक्का फतह हुआ। फतह आई मगर फातिमा के दिल में गुरूर नहीं आया। वो जानती थी कि फतह जख्म नहीं भरती, ताकत दुख को खत्म नहीं करती। फिर आया 632। हुआ में एक अजीब सा बोझ था। खामोशी बोलने लगी थी, जुदाई करीब थी। जब वो लम्हा आया तो वो शोर के साथ नहीं आया, वो खामोशी से आया और एक ऐसा खला छोड़ गया जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। फातिमा तैयार नहीं थी, कोई भी तैयार नहीं होता। और जैसे ही वो सहारा टूटा, फातिमा तन्हाई के किनारे खड़ी थी और तारीख सांस रोक कर देख रही थी, क्योंकि आगे आने वाला दुख हमेशा के लिए नक्श होने वाला था। 632 के बाद वक्त फातिमा के लिए बदल गया। दिन और रात में फर्क मिट गया। गम उनका साथी बन गया। वो चीखें नहीं मारती थी, वो शिकायत नहीं करती थी, मगर उनकी खामोशी दिल दहला देती थी। जो खला वो महसूस कर रही थी वो सिर्फ जाती नहीं था, वो रूहानी था। इख्तिलाफात बढ़ने लगे, हालात बदलने लगे, क़ियादत के फैसले हुए।
फातिमा सब देख रही थी। जब उन्होंने बात की तो इक़्तिदार के लिए नहीं, इंसाफ के लिए। उनकी आवाज नरम थी मगर इसमें सदियों की गवाही थी। वो याद दिलाती थीं कि अमानत क्या होती है, हक कैसे भुलाया जाता है। गम ने उनके जिस्म को कमजोर कर दिया। नींद गायब हो चुकी थी, आंसू खत्म नहीं होते थे। दुख ने आहिस्ता आहिस्ता उनकी सांसों को थका दिया। आखिरी दिनों में उन्होंने सादगी मांगी, ना ऐलान ना हुजूम। वो जैसे जो वैसे ही जाना चाहती थी। 632 में जुदाई के चंद ही महीनों बाद फातिमा इस दुनिया से रुखसत हो गईं। उनके बच्चे बेबस थे। अली खड़े थे मगर दर्द अल्फाज से बाहर था। वो घर जो सब्र की मिसाल था अब खामोशी में डूबा हुआ था। उनकी कब्र आज भी एक सवाल है, बेनिशान बेनाम, जैसे वो दुनिया की तवज्जो से हमेशा दूर रहे। फातिमा ने सल्तनतें नहीं चलाईं, उन्होंने लश्कर नहीं बनाए, मगर उनके सब्र ने तहजीब की रूह को बदल दिया। उन्होंने सिखाया कि असल ताकत क्या है, कि इज्जत दुख में भी जिंदा रह सकती है। आज सदियों बाद भी उनकी कहानी दिलों को बेचैन कर देती है, क्योंकि ये सवाल छोड़ जाती है कि जब दुनिया मुंह मोड़ ले तो सच के साथ खड़ा रहना कितना मुश्किल होता है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो नीचे कमेंट में बताएं कि हजरत फातिमा का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा मुतासिर करता है। तारीख तब जिंदा रहती है जब हम इसे याद रखते हैं, और कहीं दुख और अबदियत के दरमियान फातिमा आज भी खामोशी से हमें समझने का इंतजार कर रही है।